जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। और आज अपनी जो वीडियो है वो है राजस्थान का करंट जीके पीछे के 9 महीने का। इससे पहले अपने पार्ट फर्स्ट क्लास डाली थी और ये जो पार्ट 2 है उसमें कंप्लीट अपने अगस्त से लेकर के और अप्रैल तक 2025 तक का करंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एक क्लास और डालेंगे, उसमें क्या करेंगे, मई और आपके 15 जून तक का जो मैटर है वो जो करंट का बनेगा वो कंप्लीट करवा देंगे है। तो उसके बाद आपका राजस्थान का कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। आगामी जो एग्जाम आ रहे हैं, जैसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, पटवार का एग्जाम है, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का एग्जाम है या फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है, उनके लिए क्लास फायदेमंद रहेगी है। और इस क्लास की जो पीडीएफ आपको जीके विद्रा के जाएंगे टेलीग्राम में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, आज की सेशन को है। और आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही होगी, कोई भी इश्यूज है तो आप बता सकते हो। चलिए भाई, शुरुआत करेंगे आज की इस सेशन में। सबसे पहले बात करेंगे शिल्पग्राम उत्सव। दोस्तों, शिल्पग्राम जो उत्सव है मैं उसकी बात करूंगा। ये उत्सव है कब का? 2024 का है। तो राजस्थान का पहला जो शिल्पग्राम है वो कौन सा है? हवाला गांव उदयपुर है। जो राजस्थान का पहला शिल्पग्राम है वहां पर, ये कहां पे? उदयपुर में है। तो यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र, और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र की स्थापना जो हुई थी 1986 में हुई थी है, कि उसके तत्वाधान के अंदर है। विश्व प्रसिद्ध शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ कब हुआ? 21 दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ हुआ था। और इस वर्ष का स्मारक की जो थीम क्या थी? लोक के रंग लोक के संग है। तो शिल्पग्राम उत्सव की जो थीम पूछ सकते हैं, वो थीम क्या है? लोक के रंग लोक के संग है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध के अंदर है, उसके संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन है वो किया गया था। चलिए अब शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर कोमल कोठारी समर्ति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार है। डॉक्टर कोमल कोठारी समर्ति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। तो राजस्थान के प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ डॉक्टर कोमल कोठारी जी की याद में लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के रहने वाले कठपुतली और चित्रा कथी के कलाकार गणपत सखाराम मसगे और राजस्थान के भव्य कलाकार डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को दिया गया है। तो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है रूप सिंह जी शेखावत है, जो कि बवाई नाटक के कलाकार हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के गणपत जी को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। अब है सरस राज की जो पोर्टल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान पुलिस के लिए भी है, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के लिए भी है, और इसके अलावा हम बात कह सकते हैं तो थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए भी है। महिलाओं के संबंधित पढ़ेंगे तो राज की जो पोर्टल है उसके संबंधित भी है। सरस राज की राष्ट्रीय जो मेला है, महिलाओं के आर्थिक सामाजिक और सशक्तिकरण को मजबूत करने और उनको उन्नत बनाने के लिए राज की राष्ट्रीय जो मेला है जवाहर कला केंद्र एवं इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। और इसके जो आयोजक हैं, इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास विभाग के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा किया गया है। राजीविका की जो स्थापना साथियों जो हुई थी वह कब हुई? 2010 में हुई है। और राजीविका के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं तो वह बाड़मेर की कौन? रूमा देवी जी हैं। तो उनके द्वारा किया गया है इसके आयोजन राजीविका के द्वारा किया गया है। इसका जो आयोजन है वो जवाहर कला केंद्र एवं इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में हुआ था। कब? दिसंबर 2024 में इसका आयोजन किया गया है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मरु उड़ान अभियान है। तो बाड़मेर कलेक्टर का नाम पढ़ेंगे तो टीना ढाबी जी के द्वारा मरु उड़ान जो अभियान है शुरू किया गया है। तो मरु उड़ान जो अभियान है ये बाड़मेर में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मरु उड़ान जो कार्यक्रम है इसका आयोजन 13 नवंबर 2024 को कहां पे किया गया है? बाड़मेर में किया गया है। तो मरु उड़ान कार्यक्रम का आयोजन है वो बाड़मेर से है। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिम कमान में ज्ञान शक्ति की स्थापना। तो भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान ने जयपुर में एक नया रणनीतिक थिंक टैंक है ज्ञान शक्ति के नाम से स्थापित किया है। तो किस नाम से पढ़ेंगे? तो भारतीय सेना के द्वारा दक्षिण पश्चिमी कमान ने जयपुर में किस नाम का एक थिंक टैंक स्थापित हुआ है? तो उसका नाम पूछ सकते हैं। तो किस नाम से है? ज्ञान शक्ति के नाम से स्थापित किया गया, जयपुर में स्थापित हुआ है। आगे है साइक्लोन थर्ड युद्धाभ्यास है। तो आपके राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, युद्धाभ्यास से प्रश्न तो डेफिनेटली आपके प्रश्न आने की प्रायोरिटी रहेगी भैया। और नाम क्या है? साइक्लोन थर्ड युद्धाभ्यास है। किन किन के बीच में हुआ? एक इंडिया एक मिस्र के बीच में हुआ है। और ये हुआ है अभियान कहां पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां पे? बीकानेर में है। तो ये हुआ है कब? फरवरी 2025 में। तो फरवरी 2025 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीकानेर में जो साइक्लोन थर्ड के नाम से युद्धाभ्यास हुआ है भारत और मिस्र के दोनों सेनाओं के बीच में हुआ, फरवरी 2025 में है, साइक्लोन थर्ड के नाम से है।
अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन है, तो अखिल भारतीय सम्मेलन है और इस सम्मेलन का नाम क्या है, वाटर विजन 2047 है। तो वाटर विजन 2047 अखिल भारतीय सम्मेलन है दोस्तों। तो इसका जो आयोजन फरवरी 2025 में कहां पे किया गया है, उदयपुर में है। वाटर विजन सम्मेलन 2047 के नाम से थीम थी और इसका आयोजन कहां पे, उदयपुर में हुआ है। इससे पहले आपने पढ़ा शिल्पग्राम जो फेस्टिवल है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र के संयुक्त तत्वाधान के अंदर है, तो वो भी कहां पे, उदयपुर में है। लोक के रंग लोक के संग है। और अब बात करेंगे 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मान के लिख सकते हो कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सा, 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप क्या है, इसका आयोजन फरवरी 2025 में कहां पे हुआ था, जोधपुर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या थी, सिनेमा स्थान ए पनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान, इसकी थीम रखी गई थी। और बेस्ट रीजनल जो फिल्म का पुरस्कार है वो कौन सी फिल्म को मिला है, तो चंबल पार ये फिल्म को दिया गया है। और रणकरणबीर बोहरा को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो करणबीर जी बोहरा है, इनको जो पुरस्कार मिला है वो मिला है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड, इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, बहुत ही शानदार सिलेक्टेड मैटर किया गया है। न जाने कितने प्रकार के अथक प्रयासों के पश्चात है शाब्दी जो किताब जो मार्केट में आई हुई है उसमें से कलेक्शन लेकर के प्लस आपको सुजस मैटर लेकर के मेन सेलेक्टेड मटेरियल आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो इस क्लास को भी आप 2x स्पीड करके पढ़ोगे तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न आपके टू द पॉइंट एग्जाम में आ जाएंगे हैं। तो ये अभियान कौन सा है, फिल्म फेस्टिवल कौन सा है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जहां पीछे पड़ा रेप है वो कहां पे, जोधपुर में है। जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल है इसका था 18वां संस्करण है। और हिंदी कवि बद्रीनारायण जी को 10वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। और अन्ना सागर झील अजमेर में, इसका हमने पहले पढ़ा भी था, अन्ना सागर झील अजमेर में देश की पहली ई क्रूज की शुरुआत की गई है। तो देश की पहली जो ई क्रूज है इसकी शुरुआत है वो कौन सी झील के यहाँ पे की गई है, तो झील का नाम क्या आ जाएगा, अन्ना सागर झील है। तो जयपुर की अजमेर की ये झील भी चर्चित है। और अजमेर की एक झील और भी अभी हाल ही में चर्चा में रही, कौन सी, फोय सागर है, क्योंकि फोय सागर का नाम बदल करके क्या कर दिया, वरुण सागर कर दिया गया है। और अन्ना सागर में ई क्रूज की शुरुआत है वो अभी हाल ही में की गई है, तो ये भी चर्चा में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है योजना मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना है। दोस्तों मुख्यमंत्री गुमंतु जो आवास योजना है ये कौन से डिपार्टमेंट की है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है। उद्देश्य क्या है, राज्य के विमुक्त गुमंतु एवं अर्ध गुमंतु समुदाय के व्यक्तियों जिनके पास में स्वयं के पक्के मकान नहीं है उनको मूलभूत सुविधाएं और उनका पक्का मकान निर्माण के लिए अनुदान सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और जिससे उनको स्थायी रूप से पुनर्वास है वो किया जा सकेगा। राशि पढ़ेंगे तो आवेदक को आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए है राशि प्रदान की जाएगी। और 1,20,000 रुपए है वो कितनी किस्तों में मिलेगी, 3 किस्तों में सरकार के द्वारा 1,20,000 रुपए है ये राशि प्रदान की जाएगी है। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद आगे, नेक्स्ट है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास विभाग की पूर्व योजनाओं में नाम परिवर्तित है। भाई अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूं कह सकते हैं एक तो राजस्थान पुलिस एग्जाम और इसके अलावा थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए जो महिला का टॉपिक स्पेशली दिया हुआ है उनके लिए प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, महिला एवं बाल विकास विभाग की पूर्व योजनाओं के नाम परिवर्तित नाम बदले गए हैं। क्या क्या है, राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 में महिला एवं बाल विकास विभाग की पूर्व में संचालित 7 योजनाओं के नाम बदले हैं। तो कुल कितनी योजनाओं के नाम बदले गए हैं, 7 योजनाओं के नाम बदले गए हैं। तो 2 योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है, 2 योजनाओं को मर्ज कर दिया मर्ज करके एक कर दिया है। सबसे पहले पढ़ेंगे इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन जो योजना है।
अब पढ़ेंगे मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना है। तो वर्तमान की बात करेंगे, किस नाम से है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना है। पहले क्या थी? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना प्लस और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को वर्तमान की बात करेंगे तो अब मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के नाम से है। और इसके बाद है, पहले पढ़ेंगे तो यहां देखेंगे इंदिरा गांधी महिला शक्ति सम्मान एवं इंदिरा गांधी महिला शक्ति एवं सम्मान एवं प्रोत्साहन जो योजना और इंदिरा महिला शक्ति के अंदर है, तो अब देखेंगे किस नाम से है? पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना है। तो वर्तमान की बात करेंगे तो पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना है। पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना है। पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना है। और तीन योजनाओं को मर्ज करके एक कर दिया गया है। तीन योजनाओं को मर्ज करके एक कर दिया गया है। पहले पढ़ेंगे इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना है। अब पढ़ेंगे एक करके, जो नाम किया गया है तो वह क्या किया गया है? कालीबाई भील महिला संबल योजना है। तो कालीबाई भील महिला संबल योजना है के नाम से इसको अब मिक्स करके मर्ज करके एक कर दिया गया है। तो किन किन योजनाओं को कालीबाई भील महिला संबल योजना के नाम से जोड़ा गया है? तो इसमें देखेंगे तो इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना और इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना है, इनको अब है इस नाम से एक कर दिया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे साथियों, तो ये क्या है? पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफल टेस्टिंग हुई है। डीआरडीओ ने 15 नवंबर 2024 को पोखरण जैसलमेर में स्थित फील्ड फायरिंग रेंज से पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफल टेस्टिंग किया है। तो कहां से किया है? जैसलमेर से किया है। ऑपरेशन गरिमा, तो ये भी चर्चा में है। ऑपरेशन गरिमा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा 1 से लेकर के 15 अक्टूबर तक ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया गया और इसके तहत है महिलाओं की हेल्पलाइन 1090 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन की जानकारी भी उनको प्रदान की गई है। तो ऑपरेशन गरिमा अभियान है किन के द्वारा है? जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा है। महिला हेल्पलाइन कौन से? 1090 है। और ये ऑपरेशन गरिमा किसके लिए है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी के लिए चलाया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा चलाया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही दुधारू पशुओं की कृत्रिम गर्भाधान की इस योजना से प्रदेश के लाखों पशुपालक है वो लाभान्वित हो चुके हैं और पशुओं की नस्ल सुधार के लिए मैत्री भी लगाए गए हैं। तो वह पढ़ेंगे कौन सी है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। आगे है छात्र सैन्य अकेडमी बीकानेर है। देखिए साथियों, बीकानेर जिले के जैमलसर गांव में, बीकानेर का कौन सा गांव है? जैमलसर गांव में 100 करोड़ रुपए के निवेश से छात्र सैन्य अकेडमी स्थापित होगी। तो छात्र सैन्य अकेडमी है वो बीकानेर के कौन से गांव में स्थापित की जाएगी? जैमलसर गांव में 100 करोड़ रुपए की लागत से है। और यह अकेडमी श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा स्थापित की जाएगी। तो चर्चित गांव कौन सा है? जैमलसर गांव है वो चर्चित रहेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट है 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक चलाए गए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में उल्लेखनीय कार्य के लिए हनुमानगढ़ जिले को सम्मानित किया गया है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 3 अक्टूबर 2024 को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्टिंग है वो किया गया है। वो कहां से किया गया है? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से है। मिशन ओलंपिक 2028, ये अच्छा प्रश्न इंपॉर्टेंट, अच्छे से देख लीजिए, गेम्स के अंदर है। मिशन ओलंपिक 2028 से है। इसका टारगेट है, उद्देश्य क्या है? राजस्थान के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए क्या करना है? विश्व स्तरीय सुविधा उनको उपलब्ध करवाना है। और प्रमुख घोषणा क्या है? मुख्यमंत्री जी ने मिशन ओलंपिक 2028 की शुरुआत की घोषणा कर दी और इसका निर्माण के लिए जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। तो यह प्रश्न आ सकता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कितने रुपए की लागत से?
100 करोड़ रुपए की लागत से कहां पे स्थापित किया जाएगा, जयपुर में स्थापित किया जाएगा। किस पर्पज के लिए, तो मिशन ओलंपिक 2028 के लिए खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय फैसिलिटीज उपलब्ध करवाने के लिए ये सरकार ने इसकी शुरुआत की है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो कहां पे, जयपुर में है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है कृष्ण गमन पथ है। तो ये वर्ड मैंने बहुत बार सुना है, मुझे लग रहा है कि ये वर्ड बहुत ही चर्चित है और आने वाले एग्जाम में यहां से भी प्रश्न अच्छे से बन सकता है। थोड़ा इसको भी आप चलते चलते देख लेना। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। तो श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की सरकार ने घोषणा कर दी है, 26 अगस्त 2024 को है। रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के सांसद हैं। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के लिए संपन्न चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह जी बिट्टू है वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। तो निर्विरोध जो चुनाव यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो वो है कौन है, रवनीत सिंह जी बिट्टू, जो कि राज्यसभा के सांसद है। प्रफुल्ल प्रभाकर है। वर्ष 2024 के लिए संस्था का सर्वोच्च साहित्य श्री सम्मान है अजमेर के उपन्यासकार कथाकार प्रफुल्ल प्रभाकर जी को दिए जाने की घोषणा सरकार ने की है। और जन पोषण केंद्र है, ये चर्चा में है। जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव में राज्य का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है। तो राज्य का पहला, राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र है वो कहां पे स्थापित हुआ है, नाथावाला गांव, कहां पे, शाहपुरा, जयपुर में। तो शाहपुरा का नाथावाला गांव है, ये चर्चा में, जैसे आपने पीछे पढ़ा सैन्य जो अकेडमी बनेगी तो जैमरसर गांव बीकानेर में है। तो शाहपुरा का नाथा जो वाला गांव है, नाथावाला गांव है, यहाँ पे राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये अच्छे से देख लेना, ये चर्चित गांव इंपोर्टेंट है। अब है स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स है। प्रदेश में कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं तथा गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण एवं इन्हें व्यापक रूप देने तथा आवश्यक समन्वय के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया है। स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का सरकार ने गठन किया है। कैक्टस गार्डन है उदयपुर के केवड़ा की नाल में, उदयपुर की केवड़ा की नाल में विकसित किए जा रहे बोटनिकल गार्डन में लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कैक्टस गार्डन का शुभारंभ किया है, जिसका शुभारंभ इन्होंने कब किया, 23 अगस्त 2024 को है। तो कैक्टस जो गार्डन है इसका शुभारंभ हुआ है केवड़ा की नाल, कहां पे, उदयपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। केवड़ा की नाल उदयपुर में है। आगे चलेंगे, स्वच्छता सेवा 2024 अभियान है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता ही सेवा है 2024 अभियान का शुभारंभ है वो कब किया, 17 सितंबर 2024 को किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान केंद्र सरकार ने देश भर के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 79,156 करोड़ की एक ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी है। 79,156 करोड़ की एक ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी है। आदिवासी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई जो योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना है का क्रियान्वयन 30 तो राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में किया जाएगा। तो 30 तो राज्य में होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में इसका शुभारंभ किया जाएगा है। तो इस योजना में राजस्थान के कितने जिले, देखिए भाई इस योजना में राजस्थान के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस योजना में राजस्थान के 30 तो जिले हैं, 208 ब्लॉक हैं और 6019 गांव हैं, उनका विकास किया जाएगा। 30 जिले हैं 208 ब्लॉक हैं और 6009 गांवों को विकसित किया जाएगा। अब है देवमाली गांव है, बहुत चर्चा में रहा है, प्रश्न पढ़ भी गया था एग्जाम के अंदर है। देवमाली गांव है राजस्थान का ब्यावर जिले का गांव है देवमाली गांव। तो विश्व पर्यटन के पटल पे छा गया क्योंकि यहां पर केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार इस गांव को दिया गया है। ध्यान दीजिए, देवमाली जो गांव है, देव नारायण जी, बाबा देव नारायण जी का मंदिर यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने देह त्यागी थी। देवमाली गांव ब्यावर अजमेर में तो करके चर्चा में रहा है। जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जयपुर में सैनिक स्कूल का औपचारिक तौर पर उद्घाटन जो किया गया वो 23 सितंबर 2024 को किया गया है। तो थोड़ा चर्चा में रहेगा। सैनिक स्कूल कहां पे, जयपुर में है। मथुरा दास माथुर अवार्ड समारोह राजस्थान बलूच क्रिकेट क्लब की ओर से
स्वर्गीय मथुरादास माथुर की स्मृति में उनके जन्म दिवस पर 31वां मथुरादास माथुर अवार्ड है 6 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें पुरस्कृत खिलाड़ी की बात करेंगे तो सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर को पुरस्कार मिला, जूनियर वर्ग में रोहन जी को पुरस्कार मिला है, सब जूनियर वर्ग में रजत बघेल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पन्ना लाल बाल गोपाल पन्ना धाय बाल गोपाल योजना है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदल के क्या कर दिया, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना है, इसका नाम कर दिया, जो हमने पीछे पढ़ भी लिया था एक बार पहले है। अब है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है, तो RTDM राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का चौथा जो संस्करण है जयपुर में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 13 से लेकर के 15 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया है। और आयोजक की बात करेंगे तो RDTM का जो आयोजन है राजस्थान पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। राजस्थान में खुलेंगे 9 केंद्रीय विद्यालय। दोस्तों, केंद्र सरकार ने राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें से हम पढ़ेंगे AFS फलोदी जोधपुर में है, BSF सतराना BSF श्रीकरणपुर गंगानगर में है, हिंडोन सिटी करौली में है, मेड़ता सिटी नागौर में, राजसमंद में, राजगढ़ अलवर में, भीम राजसमंद में और महवा कहां पे, दौसा में है। ये 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान कर दी है। आगे चलेंगे पिपलात्री गांव। दोस्तों, काफी चर्चित गांव है, अक्सर सुर्खियों में रहता है पिपलात्री गांव, जहां पे वृक्ष लगाए जाते हैं बेटी के जन्म पे है। कहां पे? राजसमंद में है, जहां पे पद्मश्री श्याम सुंदर जी पालीवाल एवं सरपंच अनिता पालीवाल के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के काम किए गए हैं। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने यहां अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास है वो 15 दिसंबर 2024 को किया है। पिपलात्री गांव चर्चा में है, जहां पे बेटी होने के उपलक्ष्य में पूरे गांव वालों के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। अब हिंदुस्तान जिंक का द्वारा 31 नंदघर का शुभारंभ है। तो भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक वेदांता की हिंदुस्तान जिंक ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से राजसमंद में 31 अत्याधुनिक आंगनबाड़ियों में नंदघर का उद्घाटन किया। आंगनबाड़ियों में नंदघर का उद्घाटन है वो किया गया है। नेक्स्ट खिल्लीराम जी मीणा है। तो खिल्लीराम जी मीणा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव है नियुक्त किया गया है। मिजोरम का खिल्लीराम जी मीणा मिजोरम का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। खिल्लीराम जी मीणा भरतपुर जिले की भुसावर तहसील के रहने वाले हैं। और नेटकॉन 2024 है। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा टीबी से संबंधित 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस नेटकॉन 2024 का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 18 से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 को किया गया है। नेटकॉन का यह 79वां संस्करण था। नेटकॉन का यह दोस्तों 79वां संस्करण था। अब है स्वयं सिद्ध हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024 की है। जवाहर कला केंद्र जयपुर के शिल्प ग्राम में स्वयं सिद्ध हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024 का आयोजन 4 से लेकर के 6 अक्टूबर 2024 को किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन लघु उद्योग भारतीय महिला संगठन जयपुर के द्वारा किया गया है। आगे चलेंगे संकल्प प्रोजेक्ट डूंगरपुर। दोस्तों, संकल्प प्रोजेक्ट कहां का है? डूंगरपुर का है। और यह प्रोजेक्ट राजस्थान के डूंगरपुर जिले में शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? नवजात शिशु में मृत्यु दर में कमी लाना और सुरक्षित प्रसव सेवाओं को सुनिश्चित करना है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान के द्वारा संचालित है वो किया जाएगा। अब है इसके बाद में उल्लास पहल है। 21 जनवरी 2025 को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में यह नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में अंतर्गत एक आयोजित किया जाता है। और उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्वयंसेवी शिक्षण पर भी आधारित है। स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान पर भी आधारित है। राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड। दोस्तों, राजस्थान यूथ आइकॉन जो अवार्ड 2024-25 का है, राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तर्ज पे शुरू हुआ है। राष्ट्रीय युवा जो दिवस है ये 12 जनवरी पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में सम्मानित है। राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड 2024-25 11 युवाओं को सम्मानित किया गया है। सम्मानित युवा पढ़ेंगे जयपुर में प्रिया राठौड़, प्रिंस तिवारी, तन्नू प्रजापत, धर्मा जाट और यश गर्ग है। अलवर से जयदीप पंचाल, झुंझुनू से वंशिका शर्मा, पूजा शर्मा, अजमेर से गौरी महेश्वरी है, नागौर से नितेश शर्मा है, भीलवाड़ा से युधिष्ठिर मीणा है।
और अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन, ये मैंने पीछे पढ़ लिया है। इसका आयोजन कहां पे हुआ? उदयपुर में हुआ है और ये 18 से लेकर 19 फरवरी 2025 में हुआ है। देश में राज्य जल मंत्रियों का 2 दिवसीय वाटर विजन सम्मेलन है 2047 के थीम के नाम से। कहां पे आयोजित किया गया है? तो उदयपुर में। तो वाटर विजन 2047 कहां पे आयोजित हुआ है? उदयपुर में आयोजित किया गया है। राज्य राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी है। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी राजस्थान को पहला स्थान मिला है। तो इसमें राष्ट्रीय स्तरीय जम्बूरी में राजस्थान को देश में पहली रैंक प्रदान की गई है। भारत स्काउट गाइड संगठन में 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्पेशल डायमंड जुबली जम्बूरी का आयोजन है 28 जनवरी 2025 को किया गया है। 28 जनवरी से लेकर के दोस्तों यह 3 फरवरी 2025 को किया गया है। अब एक किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरे राज्य में लागू किया गया है। क्या है ये? सबसे पहले ये एग्रीकल्चर कृषि की कौन सी योजना? एग्रीस्टेक योजना है। में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को 4 फरवरी 2025 से संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 5 फरवरी से लेकर के 31 मार्च 2025 तक है प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा और जहां पे किसानों को फार्मर आईडी ही किसानों की फार्मर आईडी है वो बनाई जाएगी है। आगे है राजस्व कर बोर्ड का विलय राजस्व मंडल में कर दिया गया है। तो राजस्व कर बोर्ड का विलय वो किसमें कर दिया है? राजस्व मंडल में कर दिया गया है। राजस्व कर बोर्ड का विलय राजस्व मंडल में कर दिया गया। कारण क्या है? वर्ष 2017 में जीएसटी व्यवस्था के तहत राजस्व कर बोर्ड का कार्य सीमित हो गया था, तो करके इसको रेवेन्यू मंडल में कर दिया गया है। अब है लाभ क्या है? राजस्व कर एवं संबंधी मामलों के समयबद्ध निस्तारण हेतु मजबूत संस्थागत ढांचा बनेगा। राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 12 अगस्त 1949 को की गई थी है। मुख्यालय कहां पे? अजमेर में है। ये पशु गणना भी करवाता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी करवाता है। आगे बात करेंगे थार महोत्सव है। दोस्तों इसका जो आयोजन है 11 और 12 मार्च 2025 को कहां पे हुआ था? जिला प्रशासन बाड़मेर में और पर्यटन विभाग ने किया था। इसकी थीम क्या थी? रंग रेगिस्तान की इसकी थीम रखी गई है। थार महोत्सव की थीम क्या थी? रंग रेगिस्तान इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट है कुरंजा महोत्सव है। तो कुरंजा महोत्सव है जिला प्रशासन फलोदी और राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा कहां पे किया गया? फलोदी में हुआ है। और ध्यान देना कुरंजा राजस्थान का एक पक्षी है। मारवाड़ क्षेत्र में खिचनगांव इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है और यह पक्षी अक्सर ताल छापर अभयारण्य में देखा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में एक कह सकते हैं विरह व्याख्या में गीत भी गाया जाता है, तो उस गीत का नाम क्या है? कुरंजा गीत है। और राष्ट्रीय दिव्य कला मेला तो यह था 25वां संस्करण कहां पे हुआ है? उदयपुर में इसका आयोजन हुआ है। 10 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन 21 मार्च को शाम 4 बजे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है। तो राष्ट्रीय दिव्य कला जो मेला है वो कहां पे? उदयपुर में है। वाटर विजन 2047 कहां पे? उदयपुर में है। शिल्प कला महोत्सव कहां पे? उदयपुर में है। बर्ड फेस्टिवल कहां पे? उदयपुर के अंदर है। तो थोड़े चर्चा में रहते हैं, ये काम है उदयपुर जिला है। 27वें IIFA अवार्ड 2025 इसका आयोजन 7 से लेकर 9 मार्च 2025 को कहां पे हुआ था? जयपुर में हुआ है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स IIFA के वर्ष 2025 में 25 साल का जश्न है, सिल्वर जुबली मनाने का समारोह है। भारत में दूसरी बार हमारे राजस्थान में आयोजित किया है। तो भारत में दूसरी बार है वो राजस्थान में आयोजित किया गया। 25 साल उपलक्ष्य होने पे सिल्वर जुबली का जो फेस्टिवल है 7 से लेकर के 9 मार्च को कहां पे हुआ है? जयपुर में हुआ है। ये 25वां है IIFA अवार्ड है वो 2025 का 25वां ये जयपुर में आयोजित किया गया है। डेजर्ट हंट है। साइक्लोन थर्ड पढ़ा था आपने, साइक्लोन थर्ड जो भारत और मिस्र के बीच में है और वो फरवरी 2025 का है। और यहां पढ़ेंगे 24 से लेकर 28 फरवरी 2025 का है और इसका नाम है डेजर्ट हंट है। तो डेजर्ट हंट 2025 जो अभ्यास कहां पे? जोधपुर में आयोजित हुआ है और ये वायुसेना स्टेशन जोधपुर में हुआ है। नेक्स्ट है एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है और भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा प्लस भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो प्लस भारतीय वायुसेना के गरुड़ ने एक कृत्रिम युद्ध वातावरण में एक साथ इसमें भागीदारी की है। तो नाम इसका रखा गया है डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास जोधपुर का। नेक्स्ट है आरोग्य मेला। दोस्तों ये आरोग्य जो मेला है यह 1 से लेकर 4 मार्च तक का है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित हुआ और इसकी थीम क्या थी? आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ के नाम के थीम से ये आयोजित किया है। नेक्स्ट है आगे पढ़ेंगे राजस्थान दिवस महोत्सव। यहां से अच्छा प्रश्न आने के चांसेस रहेंगे है। राजस्थान दिवस महोत्सव रन फॉर फिट राजस्थान है। राज्य
यहाँ पढ़ेंगे राज्य सरकार हर खिलाड़ी के पर्याप्त अवसर को उपलब्ध करवाने के लिए तथा उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए वर्ष 2024-25 में 1664 खिलाड़ियों को 34 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस के भी खिलाड़ियों को सुरक्षा कवच भी दिया जा रहा है, इंश्योरेंस के माध्यम से भी इनको सुरक्षा कवच भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिशन ओलंपिक 2028 के तर्ज पे 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में स्थापित किया गया है और ये हमने पीछे पढ़ लिया है। राजस्थान दिवस है, तो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कौन कौन से कार्यक्रम कहां पे आयोजित हुए थोड़ी चर्चा में रहेंगे हैं। तो इस अवसर पर 25 से लेकर के 31 मार्च तक प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। तो देखिए सबसे पहले महिलाओं के लिए समर्पित है। सबसे पहले तो योजना आपसे पूछ सकते हैं कि 25 मार्च को महिला सम्मेलन है, ये कहां पे हुआ था, बाड़मेर में है। तो 25 मार्च को महिला सम्मेलन कहां पे, बाड़मेर में हुआ। 26 मार्च को था किसान सम्मेलन एवं FPU कार्यक्रम, ये कहां पे, बीकानेर में है। 27 मार्च को पढ़ेंगे गरीब और अंत्योदय कार्यक्रम कहां पे, भरतपुर में आयोजित हुआ। 28 मार्च को सुशासन समारोह कहां पे, भीलवाड़ा में हुआ। 29 मार्च को युवा एवं रोजगार महोत्सव कोटा में हुआ। 30 मार्च को राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम कहां पे हुआ, जयपुर में हुआ। और 31 मार्च की बात करेंगे राज्य स्तरीय निवेश उत्सव है, ये कहां पे किया है, जयपुर में किया गया है। और स्टेच्यू ऑफ ट्रूथ है, तो आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 31 फीट की ऊंची 5 दांतों से निर्मित प्रतिमा स्थापित की गई है। और हम कहेंगे आगे निर्माता विजय बोदर और विजय सतपाल जी हैं। राजस्थान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स है, जैसे राजस्थान में ODOP है, एक जिला एक उत्पाद है, उसी की तर्ज पे राजस्थान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स है। उसका थीम है, क्या उद्देश्य है, राजस्थान के तात्कालिक जो 33 जिले हैं उनमें प्रत्येक जिले में एक खेल को बढ़ावा देना है। उस जिले के आयोजक कौन है, राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल इसके आयोजक है। कबड्डी है, जैसे कबड्डी का गेम कहां पे है, 1 डिस्ट्रिक्ट में, तो अजमेर का है, चित्तौड़गढ़ का, नागौर का, जयपुर का है। एथलेटिक्स की बात करेंगे तो बूंदी में है, चूरू में, जालोर में, गंगानगर में, टोंक में और प्रतापगढ़ में है। महिला कुश्ती की प्राथमिकता को बढ़ावा देना है तो अलवर और भरतपुर के अंदर है। हॉकी का पढ़ेंगे तो डूंगरपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद है। वॉलीबॉल कहां पे है, बाड़मेर के अंदर है। जिम्नास्टिक कहां पे, जोधपुर, जैसलमेर में है। बास्केटबॉल की बात करेंगे तो भीलवाड़ा है, झालावाड़, झुंझुनू, पाली और सिक्कर है। कुश्ती कहां पे, कोटा में भी है। महिला कुश्ती पढ़ेंगे तो अलवर, भरतपुर में है। खाली कुश्ती पढ़ेंगे तो कहां पे, कोटा में है। तीरंदाजी कहां पे, बीकानेर में है। बांसवाड़ा, सिरोही में है। तैराकी कहां पे, उदयपुर में है। और टेनिस बॉल क्रिकेट कहां पे, करौली के अंदर है। और नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 है। साथियों इसका जो आयोजन कहां पे हुआ था, नई दिल्ली में है। तारीख थी 20 से लेकर 27 मार्च 2025 को है। प्रतिभागी पढ़ेंगे 1300 पैरा एथलीट जो विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर है। और रैंक देखेंगे 1 2 3 4। पहली जो रैंक है वो किसकी, हरियाणा की रैंक रही है। हरियाणा ने कुल कितने मेडल जीते, गोल्ड जीते 34 है, रजत कितने 39 हैं, कांस्य कितने 21 हैं, टोटल कितने पदक जीतते हैं, 104 पदक हासिल किए हैं। उसी के बाद में पढ़ेंगे तमिलनाडु, तो टोटल यहां पढ़ेंगे गोल्ड कितने 28 हैं, रजत कितने 19 हैं, कांस्य कितने 27 हैं, टोटल कितने 74 हैं। इसके बाद पढ़ेंगे यूपी, तो यूपी ने 23 गोल्ड जीत करके टोटल ऑल ओवर में तीसरी रैंक ली है, 64 पदकों के साथ में है। चौथी रैंक पे पढ़ेंगे राजस्थान है। राजस्थान ने 22 गोल्ड जीतते हैं और यूपी ने 23 गोल्ड जीतते हैं। यूपी के टोटल 64 है, राजस्थान के टोटल कितने 64 मेडल हैं। और निशानेबाजी में चैंपियन राजस्थान है। राजस्थान ने निशानेबाजी में कुल कितने पदक जीतते हैं, 9 पदक जीतते हैं, जिसमें से क्या है 4 तो गोल्ड है भाई, 2 इसमें सिल्वर है और 1 क्या ब्रॉन्ज मेडल है। जीत करके चैंपियंस का खिताब राजस्थान जीतता है, निशानेबाजी में है। पदक विजेता कौन, पदक विजेता पढ़ेंगे निशानेबाज में, तो गोल्ड किन को मिला है, अवनी जी लेखरा को, मुन्ना अग्रवाल जी को, रुद्रांश खंडेलवाल जी को और निहाल सिंह जी को मिला है। जबकि सिल्वर मिला है किसको, मुन्ना अग्रवाल जी को कितने मिले हैं, 2 सिल्वर मिले हैं। और 16वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष है, तो गंगापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा को विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है वो किसको बनाया है, रामकेश जी मीणा को है। तो रामकेश जी मीणा को विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष है ये बनाया गया है। ये जो क्लास है इस क्लास की पीडीएफ जी के भी रखे जाएंगे, जो अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, तो जी के विद राकेश जांगिड
वहां पे इस क्लास की जो पीडीएफ है वो डाल देंगे हैं। तो यू टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो जी के विद राकेश जांगी टेलीग्राम पे ये पीडीएफ है, वहां पे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं 68वें नेशनल स्कूल गेम्स है। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स है। तो ध्रुति शर्मा ने आर्चरी खेल में कांस्य पदक जीता है। फरकर सिंह अंडर 17 तलवारबाजी में इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। अद्विका गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कचनार चौधरी, राजस्थान पुलिस की कचनार चौधरी ने 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स नई दिल्ली में एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्पर्धा गोला फेंक स्कोर कितना रहा? 15.70 मीटर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे संविधान की दीर्घा। देखिए संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर 2024 के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने विधानसभा में संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया है। संविधान दीर्घा का लोकार्पण भी किया है। इस संविधान दीर्घा में मूल संविधान के 22 जो भाग हैं उनको कलाकृतियों को दर्शाया गया है, संविधान दीर्घा में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण शुरू किया है। इस चरण में देश के 15 क्षेत्रीय बैंकों का विलय किया जाएगा, जिसमें देश में इनकी संख्या 28 रह जाएगी है। राजस्थान के कितने क्षेत्रीय बैंक है? 2 आएंगे। एक तो कौन सा है? बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। दूसरा है राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक का विलय किया जाएगा। एक तो बड़ौदा, एक राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक का विलय होगा। विलय के बाद में एक ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा जिसका संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा है वो इसका करेगा। थोड़ा ध्यान दे लेना, ये अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बैंकों के माध्यम से। अब है संयोजनम कार्यक्रम है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में 15 से लेकर के 17 नवंबर 2024 को 3 दिवसीय संयोजनम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधार्थी इसमें शामिल हुए हैं। इसके बाद है 56वां जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2024 का है। साथियों जमुनालाल जो बजाज पुरस्कार पढ़ेंगे तो जमुनालाल बजाज नंदन है, किनको मिला है? झारखंड को मिला है। पुरस्कार सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। दूसरा पुरस्कार पढ़ेंगे रश्मि भारती को मिला जो उत्तराखंड से हैं। पुरस्कार पढ़ेंगे समुदाय के उत्थान और शिक्षा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और किनको है? तीसरा शेखर मुंडा ओडिशा को मिला है। पुरस्कार है कौन सा? डॉक्टर तुलसी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष के रूप में जन कल्याण हेतु प्रयासों के लिए दिया गया है। अब पढ़ेंगे चौथा है एरिक कुमेदिसा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के। तो पुरस्कार है गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार इनको दिया गया। गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मिला है। कहां से है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से है। पुरस्कार की राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है। पांचवा पढ़ेंगे संस्था है जमुनालाल बजाज फाउंडेशन जो स्थापित कब हुई थी? 1977 में है। तो जमुनालाल बजाज फाउंडेशन है, इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1977 में। भारत आदिवासी पार्टी चर्चा में है, विधानसभा में चर्चा में रहेगी, कितनी सीटों को लेकर के भी है, थोड़ा अच्छा महत्वपूर्ण जरा सुन लीजिएगा। 13 जनवरी 2025 को प्रदेश की भारत आदिवासी पार्टी को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो ये अच्छा प्रश्न है, जो राजनीतिक दल है उसमें प्रश्न आ सकता है। तो इसको राज्य स्तरीय राजनीतिक जो दल के रूप में मान्यता प्रदान कब मिली? 13 जनवरी 2025 को है। वर्तमान में बीएपी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के राजस्थान में एक तो सांसद है और 4 विधायक हैं। और ऑपरेशन शील्ड है 1 से लेकर 31 जनवरी 2025 को राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर अपराध के ऊपर कड़ा प्रहार करने के लिए ऑपरेशन शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अपराधियों की गिरफ्तारी और लोगों को जागरूक किया जाएगा। साइबर क्राइम रिपोर्ट का हेल्पलाइन कौन सा? 1903 है, जहां से आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट है वो दर्ज करवा सकते हो। 1930 के माध्यम से है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर अवधि है 15 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 2025 को है। राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ है। शिविरों का आयोजन प्रत्येक जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी। जांच के प्रकार देखेंगे तो 37 प्रकार की जो जांचें हैं वो निःशुल्क इसमें की गई है। और सहभागी विभाग कौन सा है? चिकित्सा विभाग के साथ साथ आयुर्वेदिक विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, शिक्षा विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। राम जल सेतु लिंक परियोजना है। राम जल सेतु लिंक परियोजना देखो भाई, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने राम मंदिर के प्रथम प्राण प्रतिष्ठा यानी कि 22 जनवरी 2025 पर इन्होंने पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदल करके राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। तो राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका नाम कर दिया है। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है 25 से लेकर के 26 जनवरी 2025 को महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर में हुआ।
तो गणतंत्र दिवस समारोह कहां पे हुआ था? उदयपुर में हुआ है, थोड़ा चर्चा में है ये भी है। उदयपुर में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन 10 वर्ष के बाद हुआ है। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े और सीएम भजनलाल जी शर्मा थे। नेक्स्ट है समारोह में सम्मान, राज्यपाल ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं साइबर क्राइम होल ऑफ कार्मिक सचिन मित्तल एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस निदेशक आरपीएस एस सेंगाधीर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से उनको सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे श्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार है। गणतंत्र दिवस की सबसे अच्छी झांकी के लिए जो पुरस्कार मिला है, तो पहला पुरस्कार राजस्थान पर्यटन विभाग की झांकी को मिला है। क्या थीम थी? तो भारत की शान राजस्थान, ये थीम थी, इनकी विषय था। दूसरा पुरस्कार मिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उदयपुर को मिला है। और तीसरा जो विभाग है राजस्थान के कृषि विभाग को ये दिया गया है। जिला स्तरीय झांकियों की बात करेंगे तो पहला जो पुरस्कार मिला है बांसवाड़ा जिले को मिला है, विषय है आदिवासी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल के लिए मिला है। दूसरा मिला है डूंगरपुर जिले को और तीसरा मिला है बीकानेर को मिला है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर जिलों में 1, 2, 3 रैंक पे रहे हैं। राजस्थान का ये प्रश्न है ईओआरओ में पूछ लिया गया है कि बीजेपी भजनलाल जी सरकार के द्वारा 5888 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। सर्वाधिक जो अभावग्रस्त जो पड़ेंगे तो वो कहां पे, सबसे कम कहां पे? तो सर्वाधिक जो अभावग्रस्त है वो कहां पे? टोंक जिले में है। सबसे कम जो अभावग्रस्त है वो कहां पे? 12 जिले के अंदर है। वो एक ही गांव में सिर्फ 12 के अंदर है, सबसे कम है अभावग्रस्त है। और बींजवाड़िया गांव है, चर्चा में है बींजवाड़िया गांव। तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने तिवरी तहसील के बींजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। तो स्मार्ट विलेज के रूप में जो चिन्हित किया गया है वो गांव है बींजवाड़िया गांव है, जो कि तिवरी तहसील में है, जोधपुर में है। स्मार्ट विलेज कार्यक्रम, ध्यान दीजिए साथियों, ये शुरू हुआ था 2017-18 में है। स्मार्ट विलेज कार्यक्रम का शुरुआत है, वो पूछ सकते हैं वो कब हुई? 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे है एग्रिस्टेक योजना। पीछे आगे था, हमने जो पढ़ा था किसानों के लिए कि ये जो केंद्र की योजना है एग्रिस्टेक योजना है, जिसमें राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 17 दिसंबर 2024 को सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया गया था। और अब इस योजना को 5 फरवरी 2025 से प्रदेश भर में वापस शुरू किया गया है, मतलब सभी जिलों में शुरू किया गया है। फार्मर आईडी पंजीयन में जिलेवार स्थिति है। जो फार्मर, इस एग्रिस्टेक योजना में फार्मर जो आईडी है उसमें जिलों की स्थिति पढ़ेंगे तो पहले स्थान पे कौन सा रहा? जयपुर हमारी राजधानी है। दूसरे स्थान पे कौन सा रहा है? झालावाड़ रहा है। तीसरे स्थान पे कौन सा रहा है? बाड़मेर रहा है। और सबसे लास्ट पायदान पे कौन सा है? तो यहाँ पे जैसलमेर रहा है। सबसे टॉप कौन सा रहा है? जयपुर रहा है। और आगे है इसके बाद में सूपिया सूफी अजमेर से है। सूपिया सूफी जो कि एथलीट धावक है, ये एक धावक है। और हिंदुस्तान जिम लिमिटेड ने हेल्थ और फिटनेस के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए सूपिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सूपिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कहां से? अजमेर से हैं, जो कि धावक हैं। और अब है ऊंट संरक्षण योजना। ऊंट संरक्षण योजना की बात करेंगे तो पहले 10,000 दी जाते थे राशि, सरकार ने इसकी राशि बढ़ा के कितनी कर दी है? 20,000 कर दी है, जो 2 किस्तों में उपलब्ध करवाए जाएंगे, 10,000 रुपए। नेक्स्ट है पंचकुंडा गांव जोधपुर का है। शिक्षा विभाग के द्वारा पंचकुंडा गांव को राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला जाएगा। तो राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल है। तो राजस्थान का पहला, शिक्षा विभाग की बात करेंगे तो राजस्थान का पहला बालिका जो सैनिक स्कूल है वो कहां पे खोला जाएगा? तो पंचकुंडा गांव जोधपुर में खोला जाएगा। और हमीरगढ़, अब देखेंगे हमीरगढ़ भीलवाड़ा हाल ही में युवाओं को फ्लाइंग प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाने की मंजूरी प्रदान की है। तो फ्लाइंग स्कूल कहां पे? हमीरगढ़ में है। जबकि पंचकुंडा में राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल है, वो खोला जाएगा। अब है सूर्यबाला के बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार हिंदी लेखिका सूर्यबाला को कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए प्रदान किया गया है? और चित्ता कॉरिडोर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चित्ता कॉरिडोर वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। राजस्थान और एमपी के बीच में 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चित्ता का कॉरिडोर है, ये बनाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान का जो हिस्सा तकरीबन कितना है? 6500 वर्ग किलोमीटर का होगा। चित्ता कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। 12 हैं, सवाई माधोपुर है, करौली है, बूंदी है, कोटा है, और कौन सा? झालावाड़ है, और कौन सा? चित्तौड़गढ़ है। के वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अब देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 कार्यक्रम के दौरान में
विकसित भारत विजन 2047 के तहत राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2030 तक है कितने डॉलर करने का लक्ष्य लिया गया है? 350 बिलियन डॉलर है। 350 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य लिया गया। प्रश्न पूछ लिया गया है, राजस्थान की इक्को को बढ़ाने का है। कब तक? 2030 तक का है। और कृषि कार्यों में बैलों की उपयोगिता में लेने वाले लघु व सीमांत किसानों को 30,000 रुपए प्रति बैल की जोड़ी अनुदान दिया जाएगा। ऊंट संरक्षण के लिए पड़ा कितना? 20,000 रुपए दो किस्तों में है। अब यहां पढ़ेंगे कृषि काम में बैलों को उपयोग में लेने के लिए लघु और सीमांत किसानों को 30,000 रुपए प्रति बैल जोड़ी अनुदान है वो दिया जाएगा सरकार की ओर से। ध्यान दे लेना कितने रुपए हैं? 30,000 रुपए हैं। ये लघु और सीमांत किसानों को मिलेंगे। सरस लाडो मायरा योजना है, ये भी चर्चा में है। सरस लाडो मायरा योजना काफी चर्चित है। यह शुरू हुई थी 5 अप्रैल 2025 को। किसके द्वारा? जयपुर डेयरी डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की है। और जयपुर डेयरी के 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसानों को बेटियों की शादी में 21,000 रुपए का पारंपरिक है वो मायरा दिया जाएगा। और अब है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा। यह हुआ 8 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण की देखभाल करना। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण की देखभाल करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा का। निरामय राजस्थान अभियान, इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शुरुआत की थी। अब पढ़ेंगे थार की शोभा। थार की शोभा किसे कहते हैं? तो ये वैसे तो बोलते हैं रोहिड़ा को, लेकिन ये एक वैरायटी विकसित हुई है वो किसकी? खेजड़ी वृक्ष की नई किस्म वैरायटी विकसित हुई है। और बीकानेर, अभी और चर्चा में पढ़ेंगे तो खेजड़ी का जो एक प्रोडक्ट है कौन सा? सांगरी। खेजड़ी का ही प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जिसे सब्जी बनती है कौन से? सांगरी है। सांगरी कौन सा कृषि उत्पाद है जिसको जीआई टैग है वो प्रदान किया गया है? तो ये 17वां जीआई टैग है जो कृषि प्रोडक्ट है जिसको मिला है सांगरी को, जो खेजड़ी का ही प्रोडक्ट कहेंगे। और खेजड़ी की एक नई वैरायटी भी डेवलप हुई है, कौन सी? थार की शोभा हुई है। कहां पे? बीकानेर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित की गई है। कांटे रहित एवं 5 फीट ऊंचाई की ये किस्म है। अब है इंडिया टुडे पर्यटन संरक्षण एवं पुरस्कार समारोह 2025 का। कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। राजस्थान पर्यटन विभाग को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो आमेर किला को सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य कैटेगरी का पुरस्कार दिया गया है। कुंभलगढ़ किले को सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य कैटेगरी का पुरस्कार दिया गया है। जबकि बीकानेर को सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। देशी विदेशी पर्यटक है, जयपुर में घट रहे देशी विदेशी पर्यटक उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर में बड़े हैं, सीकर में घरेलू हैं। तो सर्वाधिक जो स्वदेशी पर्यटक हैं उसमें सबसे टॉप जिला कौन सा? सीकर है। जबकि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक में अग्रणी कौन सा पढ़ेंगे? तो जयपुर है, फिर उदयपुर, फिर कहां पे? जोधपुर है। लेकिन सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक में सीकर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कौन सा? अजमेर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में है प्रदेश का पहला बर्तन बैंक। काफी चर्चा में है, प्रश्न में भी पढ़ सकता है। तो प्रदेश का पहला बर्तन बैंक है रामगंज मंडी कोटा में स्थापित किया गया है। तो प्रदेश का पहला बर्तन बैंक रामगंज मंडी कोटा में स्थापित किया गया है। गोडाउन की बात करेंगे रीवा, तो गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर सम जैसलमेर में गोडाउन की रिया ने नन्हे मुन्ने गोडाउन को दिया है। तो यहां पढ़ेंगे जो नर है और जो मादा गोडाउन है, तो यहां नाम आएगा गोडाउन ने रिया, गोडाउन रिया ने, मादा का पढ़ेंगे रिया है, रिया। और नर गोडाउन का नाम क्या है? लियो। नर गोडाउन का नाम है लियो है, मादा गोडाउन का नाम रिया है। इन्होंने एक है चूजे गोडाउन को जन्म दिया है। और कहां से? गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर कहां पे? जैसलमेर से है। इससे पहले हम शायद पहले पढ़ते हैं पहला एआई टेक्नीशियन कृत्रिम गर्भाधान से जिस चूजे को उत्पन्न किया गया तो नाम क्या था? टोनी। और यहां पढ़ेंगे रिया, वो पहले टोनी थी मादा, यहां पे रिया मादा है। इन्होंने एक चूजे को जन्म दिया है, थोड़ा चर्चा में है। और प्रदेश का पहला बर्तन बैंक का कहां पे बनाया गया? रामगंज मंडी कोटा में स्थापित किया गया है। अब आगे देखेंगे 5 नए रोपवे बनाने पर स्वीकृति सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो एक है जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर, कहां पे? सवाई माधोपुर में बनाया जाएगा। एक है आमेर फोर्ट से लेकर के नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर में बनाया जाएगा है। एक है इंद्रगढ़ से लेकर के बिजासनी माता बूंदी में बनाया जाएगा। एक विद्या निकेतन स्कूल छतरंग मोरी से चित्तौड़गढ़ किला तक बनाया जाएगा। और एक है बंधारिया हनुमान मंदिर से समाई माता मंदिर बांसवाड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से 5 नए रोपवे को मंजूरी सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। थोड़ा देख लेना,
रोपवे को है। इससे पहले हम पढ़ते हैं नीमच माता का रोपवे भी है, सावित्री माता का रोपवे भी है, जीण माता का रोपवे भी है, करणी माता का रोपवे भी है, सुंदर माता जी का भी रोपवे भी पढ़ते हैं, खोले के हनुमान जी का भी रोपवे पढ़ते हैं, अन्नपूर्णा माता का रोपवे पढ़ते हैं। अब ये 5 रोपवे और सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। डॉक्टर मीनाक्षी बुराना है तो राजस्थानी भाषा और साहित्य के कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान एवं नारी शक्ति के रूप में सामाजिक कार्यों के लिए डॉक्टर मीनाक्षी बुराना को राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। थोड़ा चर्चा में है, देख लेना। डॉक्टर मीनाक्षी बुराना नारी सशक्तिकरण के लिए पुरस्कार मिला है इनको, जोधपुर से हैं। और अब बात करेंगे ये डॉक्टर मीनाक्षी बुराना की बात करेंगे। जिला थोड़ा मुझे लगता है और थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, बाकी बता दूंगा जो भी कंफ्यूजन इसकी होगी इनके बारे में, तो जिले के बारे में भी है। और कृष्णा नागर है, ये कहां से? जयपुर से हैं। खेल कौन सा? बैडमिंटन है। स्पेनिश बेरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने एक गोल्ड मेडल है, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। एंजिला स्वामी कहां से? बीकानेर से हैं। साथियों, थाईलैंड में आयोजित हुई प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में एंजिला स्वामी ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज है। सेंसर स्पोर्ट करता है राजस्थान का पहला ब्रिज माही और अनास नदी के संगम के ऊपर बांसवाड़ा जिले में बनाया जा रहा है। माही और अनास नदी का संगम है वो कहां पे? बांसवाड़ा। माही नदी में आकर के जो अनास नदी मिलती है ना, तो अनास नदी जो मिल जाती है तो कहां मिलती है? गलियाकोट में मिल जाती है। और उससे पहले बांसवाड़ा में दोनों के संगम के ऊपर है सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला ये ब्रिज बनाया जा रहा है। वो कहां पे बनाया जा रहा है? बांसवाड़ा बनाया जा रहा है। माही अनास नदी है, मेलडी खेड़ा बांसवाड़ा में प्रवेश कर जाती है, दोनों के मिलन पे ये बनाया जा रहा है। वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड है। अभी ये नया एजुकेशनल में प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा नया एक बोर्ड बनाया गया है, कौन सा है? वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड बनाया गया है। वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड बनाया गया है। इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गणेशी लाल सुतार हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल जी सुतार हैं। कुल सदस्य कितने इसमें हैं? 22 हैं, जिसमें 12 तो सरकारी होंगे और 10 इसमें गैर सरकारी सदस्य हैं। और उद्देश्य क्या है? वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देना और उनको संरक्षण प्रदान करना है। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल जी सुतार हैं। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान। 3 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा परिसर में बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिड़ला व मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और नेक्स्ट है सुंदरकांति जोशी अवार्ड है। बीसीसीआई के टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रदेश की महिला क्रिकेटर्स को दिए जाने वाले सुंदरलाल कांति जोशी अवार्ड की घोषणा राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा मार्च 2025 में की गई है। और 2025 के पुरस्कार के लिए चयनित खिलाड़ी की बात करें तो सीनियर वर्ग में ऑलराउंडर कौशल्या चौधरी है। जूनियर वर्ग में कौन है? मैना सियोल है। सब जूनियर वर्ग में किनको मिला है? धुरती माथुर को है। दृढ़ा समर्थी पत्रकारिता पुरस्कार है। स्वतंत्रता सेनानी, लोकमत के संस्थापक एवं राजनेता जवाहरलाल दृढ़ा जी की स्मृति में जवाहरलाल दृढ़ा स्मृति लोकमत पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह है जयपुर में 26 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर। वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार है दिया कुमारी जी को मिला है। आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पुरस्कार समिति ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड है उसमें महिला वर्ग के लिए घोषणा कर दी है, जिसमें आरसीए की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो हनुमंत सिंह अवार्ड है, सीनियर वर्ग में मिला है। पुरुष वर्ग में महिपाल लोमरोर को है। महिला वर्ग में सुमन मीणा को है। सलीम दुरानी अवार्ड अंडर 23 के अंदर पुरुष वर्ग में मोहित चांगरा को है, जबकि महिला वर्ग में उत्साह परेरिया को मिला है। किशन रुंगटा अवार्ड अंडर 19 में पुरुष वर्ग में जतिन सैनी को मिला है, महिला वर्ग में मैना सियोल को मिला है। लक्ष्मण सिंह अंडर 16 की बात करेंगे, अंडर 16 में यथार्थ भारद्वाज को मिला है। अंडर 15 में धुरती माथुर को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग अवार्ड है ये कार्तिक शर्मा और आयुषी गर्ग को प्रदान किया गया है। और अब आगे चलते हैं, डॉक्टर मंजू बागमार को नारी शक्ति अवार्ड 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण में प्रश्न आ सकता है। तो नारी शक्ति जो अवार्ड है 2025 का वो किसको प्रदान किया गया है? डॉक्टर मंजू बागमार को दिया गया है।
जयपुर के SS जैन सुबोध PG महिला महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू बागमार को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार के द्वारा 5 मार्च 2025 को प्रदान किया गया है। ठीक है, और अब बात करेंगे, नेक्स्ट है राजविका रंगोत्सव 2025 है। प्रदेश में राजविका रंगोत्सव 2025 का आयोजन शासन सचिवालय में 4 से लेकर के 7 मार्च 2025 को किया गया। उद्देश्य क्या है? राजविका रंगोत्सव का उद्देश्य राजसखियों स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किए जा रहे असाधारण कार्यों को प्रदर्शित करना है, जिन्हें सफल उद्यमियों के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तो ये है राजविका रंगोत्सव 2025। ये भी महत्वपूर्ण है स्वयं सहायता समूह के अंदर। और ध्यान दे लेना, राजविका का गठन है वो कब हुआ? 2010 के अंदर है। राजविका की ब्रांड एम्बेसडर है तो वह कौन है? रूमा देवी बाड़मेर से हैं। अब है पंच पहाड़। पंच पहाड़ चर्चित है क्यों? क्योंकि साथियों पंच पहाड़ झालावाड़ जिले का एक छोटा सा कस्बा है। पंच पहाड़ झालावाड़ जिले का छोटा सा कस्बा है, जहां के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने एक नए क्षुद्र ग्रह की खोज की है। इस क्षुद्र ग्रह को 2024 की बात करेंगे, 2024 में BA20 का नाम दिया गया है। तो गांव कौन सा पढ़ेंगे, कस्बा कौन सा पढ़ेंगे? पंच पहाड़ है वो कहां पे? झालावाड़ का चर्चित कस्बा है। लोकानुरंजन मेला है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का लोकानुरंजन मेला कहां पे? जोधपुर के जय नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल में 23 से 25 मार्च 2025 को किया गया। पंचायत उन्नति सूचकांक है। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान का कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर या फिर फ्रंट रनर कैटेगरी में स्थान नहीं बना पाया है। पंचायत उन्नति सूचकांक में कोई भी हमारा पंचायत इसमें अचीवर या फ्रंट रनर की कैटेगरी में अपनी जगह नहीं बना पाया है। राजस्थान से संबंधित मुख्य आंकड़े हैं। कुल ग्राम पंचायतें राजस्थान में 11,207 ग्राम पंचायतें हैं। 11,207 ग्राम पंचायतें हैं। डेटा प्रस्तुत करने वाली पंचायतें, इनमें से 10,634 ग्राम पंचायतों ने पंचायत उन्नति सूचकांक के लिए अपना डेटा प्रस्तुत किया, जिसका सत्यापन है वो नहीं किया गया है। और प्रदर्शन कैटेगरी में स्थिति प्रस्तुत और सत्यापित डेटा के आधार पर राजस्थान की पंचायतों की स्थिति इस प्रकार है। अचीवर यानी कि 90+ अंक है, इसमें कोई सा भी नहीं है। फ्रंट रनर 75 से 90 से अंक है, कोई भी नहीं है। लेकिन परफॉर्मर में हमारी 1993 पंचायतें हैं। आकांक्षी में हमारी 85-37 पंचायतें हैं। और बिगिनर में हमारी 104 ग्राम पंचायतें शामिल है। और रिपोर्ट के अनुसार पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान की शीर्ष 5 ग्राम पंचायतें उनके स्कोर के साथ इस प्रकार है। एक पिंडवाल सावला डूंगरपुर की 72.17 अंकों के स्कोर के साथ है। सहबाद जो खर्ची पाली में है, स्कोर ये था। PAI पंचायत उन्नति सूचकांक स्कोर के आधार पर सबसे नीचे की ग्राम पंचायतें हैं तो डोलिका है, सिकंदरा दोसा की है, सिर्फ 34.29 स्कोर था। और बहरापुरा उज्जैन भरतपुर की है जो कि 34.86 स्कोर के साथ में है। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आरोग्य मेला। तो 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का जो आयोजन है जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 11 से लेकर के 14 अप्रैल 2025 को किया गया। आयोजक की बात करेंगे, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। और नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी कमांड का स्थापना दिवस है। सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का 21वां स्थापना दिवस समारोह है राजधानी जयपुर में 14 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन किया गया। और अब है 2025 के मारवाड़ रत्न पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी घोषणा कब हुई? 14 अप्रैल 2025 को इसकी घोषणा की हुई 14 अप्रैल 2025 को है। मेहरानगढ़ ट्रस्ट म्यूजियम ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। प्रदान समारोह जोधपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित किया गया। ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार है। और इसके बाद है प्रमुख पुरस्कार विजेता पैरा ओलंपिक राइफल शूटर अवनी लेखरा, जिनको चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान मिला। पद्मश्री बतूल बेगम को महाराजा विजय सिंह सम्मान मिला, सहित कई हस्तियां इसमें शामिल हैं। अब है 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने इसमें कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक हासिल किया है। और मेवाड़ गौरव सम्मान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी को मेवाड़ गौरव सम्मान है, ये सम्मानित दिया गया है। उन्हें यह सम्मान पढ़ेंगे तो जन चेतना मंच के द्वारा स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी स्मृति व्याख्यानमाला और अभिनंदन समारोह में 19 अप्रैल 2025 को प्रदान किया गया। राजस्थान में
1.3 गीगावाट क्षमता की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना का उद्घाटन। अक्षय ऊर्जा कंपनी रीन्यू ने राजस्थान के जैसलमेर में 1.3 गीगावाट पीक GWP सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को किया। स्थान जैसलमेर जिला राजस्थान, पोखरण और बनियाना तहसील के गांव में स्थापित यह परियोजना लगभग 3500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। और बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना है। बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना है। योजना का नाम है बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना है। शुरुआत कब हुई? 14 अप्रैल 2025 को है। शुभारंभकर्ता कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है। उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना का विकास और समग्र उन्नयन सुनिश्चित करना है। निरामय राजस्थान अभियान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। ईट राइट राजस्थान अभियान स्वस्थ आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ईट राइट अभियान चलाया गया है। स्वास्थ्य के प्रति जंक फूड की जगह पौष्टिक आहार को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अभियान है? ईट राइट राजस्थान अभियान चलाया गया है। निरामय राजस्थान अभियान क्या पढ़ेंगे तो इसका अभियान का है विश्व स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में चलाया गया है। और अब है मिशन मधुहारी है। तो टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित बच्चों के लिए समर्पित क्लिनिक की शुरुआत है, जिसकी पायलट प्रोजेक्ट है जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर के 12 जिलों एवं उप जिला अस्पतालों में की गई है। मिशन लीवर स्माइल है। फैटी लीवर रोग की रोकथाम और उपचार के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना है। स्वास्थ्य सूचकांकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसमें प्रदान की जाएगी है। और अलवर की बात करेंगे तो अलवर में है ई गुरुकुल का लोकार्पण है। साथियों, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश जी माथुर ने अलवर जिले में वी शक्ति ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण है 27 अप्रैल 2025 को किया। और इस ई गुरुकुल का लोकार्पण है स्वामी विवेकानंद स्मारक पर सांसद निधि के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये थी महत्वपूर्ण करंट का पार्ट 2 क्लास है। उम्मीद करेंगे ये क्लास आपको पसंद आएगी। और इसकी जो पीडीएफ हम जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में डाल देंगे। जो साथी यहाँ पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक साथ हम लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन और उत्साह देता है। थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।